Hello everyone. Our today's topic is menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primates is called menstrual cycle. जो प्राइमेट्स कैटेगरी के मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, ओवम प्रोडक्शन की जो पूरी एक साइक्लिक प्रोसीजर जो पाई जाती है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। प्राइमेट्स में मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग इंक्लूड होते हैं। The first menstruation begins at the puberty and it's called menarche. ये हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑलवेज मैच्योरेशन के बाद ही शुरू होता है, आफ्टर द प्यूबर्टी शुरू होता है। और फीमेल के अंदर ये एज 10 to 12 ईयर्स के बीच में होती है, तब ये पहली बार मेंस्ट्रुएशन शुरू करते हैं, पहली बार ओवम प्रोडक्शन की साइकिल शुरू होती है। तो जो फर्स्ट साइकिल है उसको मेनार्च के नाम से जाना जाता है। In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. इसको साइकिल नाम इसीलिए ही दिया गया है क्योंकि ये प्रोसीजर रिपीटेड फॉर्म में चलती रहती हैं और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का वक्त 28 to 29 डेज होता है। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम प्रोड्यूस होता है। The cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. तो कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहते हैं? ये जो इवेंट्स है ओवम प्रोडक्शन की, तो फर्स्ट टाइम जो ओवम प्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो ओवम प्रोडक्शन की एक नई साइकिल शुरू होती है, वहां तक का जो पीरियड है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि ओवम रिलीज होने का जो पीरियड है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है। तो 28 to 29 डेज की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हम गिने तो 14 डेज के आसपास ओवम रिलीज होगा और ओवम रिलीज होने की इस प्रोसीजर को ओव्यूलेशन भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फॉलिक्यूलर और द प्रोलिफरेशन फेज, देन ओव्यूलेशन फेज, आफ्टर दैट ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, और लास्ट फेज इज बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल। नई साइकिल की शुरुआत होगी फिर, इसलिए कह सकते हैं कि इतने फेजेस इंक्लूड होते हैं एक सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। मेंस्ट्रुअल फेज, दिस फेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक साइकिल की शुरुआत मेंस्ट्रुअल फेज से ही होती है, ये पहला फेज है। The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for the 3 to 5 days. जैसे ही menstrual cycle की शुरुआत होगी तो शुरुआत के 3 से 5 दिनों में menstrual flow होगा। ये flow क्या होता है? इस flow में blood वजाइना से बाहर आता है और उसी के लिए हमने वर्ड menstrual flow कहा है। तो menstrual cycle की शुरुआत में वजाइना से blood flow क्यों रिलीज होता है? क्यों वजाइना blood flow करती है? The menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina. देखिए हमने यूटेरस के बारे में पढ़ा, यूटेरस की लाइनिंग्स के बारे में पढ़ा। यूटेरस की अंदर की दीवार को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यूटेरस को हम वुम्ब भी कहते हैं। यूटेरस का ही काम है बेबी को 9 मंथ के लिए डेवलप करना। तो हर बार जैसे ओवम रिलीज होता है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने देखा ओवम प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम प्रोडक्शन का काम करती है। ओवम के रिलीज होने के बाद ओवम वेट करता है कि स्पर्म सेल आएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा और फिर फॉर्म होगा जाइगोट, और ये जाइगोट फिर बाद में 9 मंथ का डेवलपमेंट यूटेरस में पूरा करेगा और फिर वो बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम वो पार्ट है यूटेरस का जो बेबी को नरिश करने में हेल्प करता है। जाइगोट के डिवीजन से ब्लास्टोसिस्ट नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है जो हम एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त पढ़ेंगे। ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन जो है वो ये एंडोमेट्रियम में ही होता है। फिगर में आपको एंडोमेट्रियम भी दिखाई है। इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में ब्लास्टोसिस्ट वो इम्प्लांट हो जाता है और फिर उसको 9 मंथ के लिए एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा के जरिए नरिश करता है, जो हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस में। और ये सब कुछ तभी होगा जब ओवम फर्टिलाइज होगा, तब एंडोमेट्रियम को इनको नरिश करने की बात रहेगी। पर हर साइकिल में एंडोमेट्रियम यही सोचती है कि इस बार तो ओवम फर्टिलाइज होगा
और उसे 9 मंथ तक इसको नरिश करना पड़ेगा। इसलिए वो हर बार खुद को प्रिपेयर करती है और वो खुद की साइज इंक्रीज करती है। तो देखिए फिगर में किस तरीके से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो इंक्रीज हो रही है, किस तरीके से एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन दिखा रहा है, उसके सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनके लेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनमें नई नई ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही है। उसने पूरी प्रिपरेशन कर लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल में। 28 डेज तक पहुंचते पहुंचते मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग काफी थिक हो जाती है। वो वेट कर रही है कि ओवम ब्लास्टोसिस्ट बन के आएगा और फिर वो नरिशमेंट देकर उसको बेबी में कन्वर्ट करेगी। पर मानो ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो एंडोमेट्रियम को पता चल जाता है हार्मोन्स के जरिए, और फिर एंडोमेट्रियम का ये जो थिक लाइनिंग है उसका कोई मतलब नहीं रहता। जैसे ही एंडोमेट्रियम को ये पता चलता है कि अब ओवम फर्टिलाइज नहीं होने वाला, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने नहीं आया, तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक होने लगेगी और इनका ब्रेक डाउन जो होगा उससे जो ब्लड निकलेगा वो लिक्विड फॉर्म में वजाइना से बाहर आएगा और उसी को हम कह रहे हैं क्या, मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो पहला स्टेज है, जो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन इसलिए होता है क्योंकि ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो अब उसको नरिशमेंट देने की बात ही नहीं रही, तो एंडोमेट्रियम का ठीक होने का कोई मतलब नहीं है, तो वो ब्रेक होने लगता है। इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। कई बार मेंस्ट्रुअल फ्लो इसलिए भी रुक जाता है क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन है या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक गया है तो प्रेगनेंसी रह गई होगी। The second phase of menstrual cycle is follicular phase. The menstrual phase is followed by the follicular phase. Menstrual phase के तुरंत बाद follicular phase शुरू हो जाता है। हमने समझा कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ था, ओवम फर्टिलाइज जब नहीं हो पाता तो यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स है वो ब्रेक होने लगती है और वो लिक्विड फॉर्म में वजाइना से बाहर आती है, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कह रहे थे। और उसके बाद तुरंत फोलिकुलर फेज शुरू होता है एक नई शुरुआत को लेकर। फोलिकुलर फेज एक नई शुरुआत है, वापिस से मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम प्रोडक्शन की एक बिल्कुल ही नई प्रोसीजर। During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicles. आप फिगर में देख रहे हैं, आपको ओवेरियन साइकिल दिखाई है सबसे ऊपर की तरफ, जिसमें फॉलिकल्स ग्रो हो रहे, प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर वो बनेंगे सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और लास्ट में वो मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर ओवम फॉर्म हो रहा है। इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहा है, क्योंकि इस स्टेज में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और उन फॉलिकल्स के अंदर ओवम प्रोडक्शन का काम चलने लगता है। और उसी के साथ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन, और टूटा हुआ एंडोमेट्रियम वापिस से ठीक होने लगता है, वापिस से मोटा होने लगता है, वापिस से प्रोलिफरेशन दिखाता है, नए सेल्स, नई ब्लड वेसल्स फॉर्म करने लगता है। क्योंकि इस एंडोमेट्रियम को इस बार विश्वास है कि इस बार तो ओवम फर्टिलाइज होगा, उस ओवम के डिवीजन से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट से 9 मंथ तक नरिशमेंट देकर बेबी फॉर्म करेगा। तो बेबी को नरिश करने के लिए इस साइकिल में एंडोमेट्रियम वापस से खुद को ठीक कर रहा है। इस बार उसको वापस विश्वास है कि ओवम फर्टिलाइज होगा, इसलिए वो खुद को वापस से प्रोलिफरेट कर रहा है। दिस चेंजेस इन द ओवरी and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. ये सब कुछ ओवेरियन हॉर्मोन्स और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की वजह से होता है, क्योंकि जो आपने देखा एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेशन शुरू करती है, तो ये हॉर्मोन्स की वजह से होता है। हमने देखा कि जो फॉलिकल से वो ग्रो होने लगती हैं और वो ओवम फॉर्म करना शुरू कर दिए थे, ये भी हॉर्मोन्स की वजह से होता है। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles. पिट्यूटरी ग्लैंड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है, जो हम पहले पढ़ चुके। इसके दो कैटेगरी है, LH and FSH।
गोनेडोट्रोपिन्स में दो हार्मोन्स इंक्लूड किए गए हैं, LH एंड FSH। ये धीरे धीरे फोलिकुलर फेज में इंक्रीज होने लगते हैं और ये भी आप फिगर में देख रहे हैं किस तरीके से LH और FSH इंक्रीज हुए फोलिकुलर फेज के टाइम पे। और जब फोलिकल्स मैच्योर होने लगती है, क्योंकि ये LH और FSH है, उसका सीधा इफेक्ट फोलिकल्स के ऊपर है, तो वो फोलिकल्स को डेवलप करने लगते हैं, ओवम उसके अंदर डेवलप होने लगेगा और जो डेवलपिंग फोलिकल्स है, जो ग्रोइंग फोलिकल्स हैं, उनके अंदर से इस्ट्रोजन भी रिलीज होगा। तो वो भी आपको फिगर में दिख रहा है किस तरीके से फोलिकल्स जैसे 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 डेवलप होती जा रही है, तो आप फिगर में देखिए इस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो गया है। आपको यहाँ पर इस्ट्राडियोल दिखाया है इस्ट्रोजन की जगह। हमने देखा कि फोलिकुलर फेज में LH एंड FSH हार्मोन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते गए। ये दोनों हार्मोन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के पार्ट हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, तो ब्लड में इसका लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है और इसका सबसे पीक लेवल हमें पाया जाता है 14 डे पे। आप फिगर में भी देख पा रहे किस तरीके से 14 डेज में पहुंचने के बाद LH और FSH का लेवल एक्सट्रीम पहुंच चुका है। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle। LH का लेवल जब पीक पे पहुंचेगा 14 डे पे, तब ग्राफियन फोलिकल्स रप्चर होगी, ब्रेक होगी और उसके अंदर जो ओवम है वो रिलीज होगा और इस प्रोसीजर को हम ओव्यूलेशन कहेंगे, रिलीज ऑफ ओवम। इस फेज का नाम ओव्यूलेशन फेज होगा। ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेटरी फेज के फिनिश होने के बाद तुरंत ही शुरू होता है ल्यूटियल फेज। द ओव्यूलेशन मीन्स ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब कि ओव्यूलेटरी फेज के फिनिश होने के बाद ल्यूटियल फेज तुरंत शुरू हो जाएगा। ओव्यूलेटरी फेज में हमने ये पढ़ा था कि ओव्यूलेटरी फेज में ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से ओवम रिलीज होता है और ये ओवम रिलीज होने की प्रोसीजर को ही ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन के नाम से हमने जाना था। ओवम के रिलीज होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा कुचा हिस्सा है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जाना जाता है। The corpus luteum secretes large amounts of progesterone which is essential for maintenance of the endometrium। ये corpus luteum प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इसलिए देखिए ल्यूटियल फेज जहाँ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो रहा है उस पीरियड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो ग्राफ है वो कैसे पीक पे पहुंच गया है। ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियम की दीवारों को मेंटेन रखना। अब ये एंडोमेट्रियम की दीवारों को मेंटेन क्यों रखना चाहिए, तो हमने पढ़ा आगे फोलिकुलर फेज के शुरू होते ही एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन में जाता है और वो प्रोलिफरेशन बढ़ता जाता है, एंडोमेट्रियम थिक होता जाता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स फॉर्म होने लगती हैं और एंडोमेट्रियम खुद को थिक कर लेता है, उसकी दीवारें मोटी हो जाती है। और एंडोमेट्रियम इसलिए इतना मोटा होता है या फिर वो अपनी दीवारों को और मोटा करता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स को फॉर्म करवाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को ओवम के फर्टिलाइज होने के बाद नरिशमेंट देने का काम करना है। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। ओवम अगर फर्टिलाइज होता है तो उससे बनने वाला ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांट होगा और यही एंडोमेट्रियम की मोटी दीवारें और उसके अंदर की जो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स है वो उसको नरिश करेगी और 9 मंथ के डेवलपमेंट के बाद बेबी फॉर्म होगा। इसलिए कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम का बहुत बड़ा रोल है। यही वो वॉल है यूटेरस की जो बेबी को नरिश करती है, इसलिए एंडोमेट्रियम का थिकन फॉर्म में मेंटेन रहना ज़रूरी है और ये काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम से बना हुआ प्रोजेस्टेरॉन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। मतलब प्रेगनेंसी अगर रह जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का काम है ओवम फॉर्म करना और ओवम तभी फॉर्म करना रहता है जब पुरानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ। अगर ओवम फर्टिलाइज हो चुका है फिर वो ओवम से
9 मंथ के डेवलपमेंट के बाद बेबी फॉर्म होगा। तो नए मेंस्ट्रुअल साइकिल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अगर प्रेगनेंसी रह गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो हॉर्मोन्स की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगेगा। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो उससे बनने वाला जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल डिक्रीज होने लगेगा। जरा देखिए, ल्यूटियल फेज के खत्म होने के बाद आफ्टर द 28 डेज प्रोजेस्टेरोन का जो ग्राफ है वो नीचे उतरते हुए दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस आल्बिकन्स बन गया, और कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, क्योंकि वही तो था जो प्रोजेस्टेरोन को फॉर्म कर रहा था। और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन अगर कम होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटने लगेगी। एंडोमेट्रियम की थिकन बॉर्डर्स जो थी वो मोटी दीवारें वो टूटने लगेगी, और उसी के साथ अंदर जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स है वो भी ब्रेक होने लगेगी। और ये सब कुछ मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में वजाइना से बाहर आएगा, और इसके बाद शुरू होगी वापिस से नई मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें एक और बार ओवम प्रोड्यूस किया जाएगा और एंडोमेट्रियम वापिस से खुद को थिक करेगी और वेट करेगी कि ओवम फर्टिलाइज हो, और वो फर्टिलाइज ओवम को 9 मंथ तक डेवलप करे और फिर बेबी में प्रोड्यूस करे। पर अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होगा 9 मंथ तक, और वो कॉन्स्टेंटली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा। तो प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ ऑलवेज पीक पे रहेगा और ये दीवारें वैसी की वैसी मोटी रहेगी। In human beings, menstrual cycles shut down around 50 years of age, that is termed as menopause. 50 साल की एज के आसपास ह्यूमन बींग्स के अंदर, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, और उसको मेनोपोज के नाम से भी जाना जाता है। पोज का मतलब आप समझते हैं। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मेनार्च कहते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है उनको मेनोपोज कहते हैं। इनके बीच में ढेर सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, और अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है तभी हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो नॉर्मल है। तो फीमेल्स 50 ईयर के आसपास मेनोपोज में आ जाती है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद कर देती है। इसका मतलब है ओवम प्रोडक्शन का काम 50 ईयर के आसपास बंद हो जाता है। उसके बाद फीमेल्स ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसी को हमने मेनोपोज नाम दिया है। आपको फिगर में लिखा हुआ दिख रहा है कि मेनोपोज के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ढेर सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, जो आपको कुछ फिगर में दिखा रखे। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है।